ब्रेक। ब्रेक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रेक एक घर्षण उत्पन्न करने की युक्ति है कि ब्रेक के द्वारा हम क्या करते हैं, रगड़ पैदा करते हैं, जो गियर बदलने, त्वरक पैडल बंद करने के कारण गति में कमी की तुलना में वाहन की गति को तेज़ दर से कम करता है। कि अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं, गियर लगा के उसको भगा रखा है और गियर निकाल दें और उसमें एक्सीलेटर देना भी बंद कर दें तो वह धीरे धीरे रुकेगी, और अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वह इन सब की तुलना में तेज़ दर से, मतलब कि बहुत जल्दी गाड़ी को रोकने का काम करेगा। हालांकि यह दर वाहन को तुरंत रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। तो जो हम ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा होता है कि हम ब्रेक यूज़ करेंगे तो एकदम से गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन तेज़ यानी कि उससे पहले रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक वाहन जिसका भार W है, तो यहाँ पर जो W दिखाया गया है वो वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, और गति V से चल रही है तो यहाँ पे स्पीड को V से नोटिफाई किया गया है। और आगे गतिज ऊर्जा KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, होती है, जिसका मूल्य नीचे दर्शाए गए समीकरण द्वारा जाना जा सकता है। यह एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम KE काइनेटिक एनर्जी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है W वेट होता है और G ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और V स्क्वायर होता है इसकी स्पीड। अब आगे देखेंगे, वाहन को पूर्णतः रोकने के लिए पहियों पर कुछ कार्य करना आवश्यक है। कि भाई गाड़ी जो है काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए पहियों की भी जो है उसमें हेल्प होती है, क्योंकि पहिए रोड के साथ रगड़ खाते हैं, उसके सरफेस के साथ रगड़ खाते हैं, और पहिए के ऊपर बने हुए ट्रेड भी इस चीज़ के लिए कार्य करते हैं, जिसको हम FR से जान सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यानी कि घर्षण प्रतिरोध। संपर्क पर तल औसत घर्षण प्रतिरोध, कि भाई उसके साथ कितना संपर्क, जो टायर है, व्हील है, वो कितना रोड के साथ संपर्क में है, कितना उसके साथ अटैच में है, तो FR मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो आगे देखेंगे, और संपूर्ण विराम से पहले वाहन द्वारा तय गई दूरी, कि भाई जब हम उसको गाड़ी को रोकना स्टार्ट करते हैं और वह कहाँ जाके रुकती है, इस दूरी को D से गुणनफल है या इसको D से नोटिफाई करते हैं। अतः वाहन की गतिशील का कार्य ऊर्जा संबंधी इस प्रकार से है। तो हम इसको इस फॉर्मूले से लगा लेंगे। ब्रेक लगाने का कार्य KE काइनेटिक एनर्जी, FR फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, गुणा में जो तय की गई दूरी है, बराबर है वेट बटे में ग्रेविटेशनल फोर्स और V जो स्पीड है। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा गाड़ी के सिद्धांत को समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ D वाहन को रोकने की दूरी या ब्रेकिंग दूरी है, कि भाई जो D दिखाया गया है वो गाड़ी का रोकने का, जहाँ से हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर कंप्लीट जाके गाड़ी रुक जाती है, उसको D से नोटिफाई किया गया है। और अब आगे एक क्वेश्चन और बनता है, एक अच्छे ब्रेक लगाने की प्रणाली की आवश्यकताएं, कि भाई कौन कौन सी, किस प्रकार का एक ब्रेक होना चाहिए, उसमें क्या क्या खासियतें होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन कई बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नंबर 1 है, ब्रेक को कम से कम संभव दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। यहाँ पर यह बता रहा है कि जब हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसको कम से कम, यानी कि एक उचित दूरी पर उसको रोक देना चाहिए, और एक उचित समय के साथ। आगे देखेंगे, ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कि भाई जो ब्रेक है वो सभी प्रकार की सड़कों पे काम करना चाहिए, चाहे वह ऊबड़ खाबड़ है या कैसी भी प्रकार की सतह पर गाड़ी चलाई जा रही है या प्लेन सरफेस पर चलाई जा रही है, तो उसको सही प्रकार से काम करना चाहिए। आगे देखेंगे, चालक द्वारा प्रयुक्त पैडल प्रयास अधिक नहीं होना चाहिए। कि भाई जब कोई ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो अगर वह ब्रेक लगाता है तो उसको ज़्यादा ताकत न लगानी पड़े उसको ब्रेक लगाते समय। अगर वह ज़्यादा ताकत लगाएगा तो बार बार गाड़ी को रोकना या ब्रेक लगाने से उसको क्या होगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, जिससे वह सही प्रकार से गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ब्रेक को सभी मौसम में समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कि भाई ब्रेक को कोई भी मौसम है, चाहे सर्दी का है, चाहे गर्मी का है, चाहे बारिश का है, सभी मौसम में उसको सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से काम करना चाहिए ताकि गाड़ी को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इसमें बहुत कम घिसने वाले अवयव होने चाहिए।
कि भाई ब्रेक के अंदर इस प्रकार के पार्ट लगाए होने चाहिए कि वह कम से कम घिसें, जिनकी कम से कम मरम्मत की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होनी चाहिए कि भाई हमें उसे कम से कम मेंटेनेंस करना पड़े, कम से कम उसको देखना पड़े। ब्रेक लगाने पर स्टीयरिंग ज्यामिति में किसी प्रकार का विघन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हम गाड़ी को जब कंट्रोल करते हैं, अगर ब्रेक लगाते हैं तो उससे कंट्रोलिंग में यानी कि उसकी हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको चलाते समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसकी स्टीयरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देख, ब्रेक लगाने पर न्यूनतम ध्वनि होनी चाहिए कि भाई जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें से कोई इस प्रकार की आवाज़, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए कि भाई वो जो है साउंड पैदा करे। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, इनको लिखना है और याद करना है। जैसे एक अच्छे ब्रेकिंग प्रणाली की आवश्यकताएं और ब्रेक का सिद्धांत, ये 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा फाइनल एग्जाम में। और इसमें एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में रोक देना चाहिए। यह क्वेश्चन बार बार फाइनल एग्जाम्स के अंदर आता है, इसको अच्छे प्रकार से याद करना है और तैयार करना है। इसके छोटे क्वेश्चन आंसर भी इसी में से तैयार होंगे जो आपको तैयार करने हैं और याद करने हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आपके काम आएंगे।